आपको गंगा या यमुना स्नान करना है तो अपने घर में शौच निवृत्त हो, और जो अपवित्रता सहज में जैसे हाथ धो लेना, कुल्ला कर लेना, कमर से स्नान कर लेना, फिर इसके बाद जाओ फिर नदी में, वहाँ जाकर पहले प्रणाम करो, आचमन करो, फिर जाकर वहाँ ऐसे करने का विधान नहीं, रगड़ने का विधान नहीं। अगर रगड़ना है तो वहीं की बालू लेकर के फिर आप रगड़ो, पर फिर गोता लगाने के बाद फिर नहीं रगड़ना, गोता लगाना है बस, केवल डुबकी, तो वो हुआ तीर्थ अवगाहन। अपवित्रता जैसे मान लो आप वो उसी के जल से शौच गए, फिर वहीं कुल्ला और सब, ये अगर आप गृहस्थ हैं तो ऐसा ना करें। आप अपने जहाँ रुके हुए हैं आजकल तो सब शौचालय की व्यवस्था होती है, फिर पवित्र होकर के वहाँ से जाइए, फिर अवगाहन कीजिए, और जो कपड़े हैं उनको अपने पॉलीथीन में रख करके अपने बाथरूम में आके धोइए, वहीं गंगा जी में या यमुना। ये पद्धति है। अब जैसे साधु महात्मा हैं जो विरक्त रहते हैं, और उनके लेटरिन बाथरूम तो जो भ्रमण करते थे, तो गंगा जल कमंडल में लिया, उसे पहले पिया तो उसका आदर हो गया, अब उसी से फिर, और फिर बालू से उनको अलग प्रक्रिया होती, बालू से दूर ही रज से हाथ साफ किए, बर्तन साफ किए जिसमें पानी लेके गए थे, और रज से पवित्र हुए, फिर जल लाए, बाहर जाकर के कुल्ला किया, फिर अवगाहन किया। चल, तो गृहस्थी में फिर इतना ही पवित्रता रखे। अब जैसे आप वहाँ गए हैं, फिर ऐसा हो तो फिर ये प्रक्रिया कर सकते हैं जो साधु महात्मा करते हैं, नहीं वैसे पवित्र होके ही तीर्थावगाहन करना चाहिए। और ये साबुन लगाना और थूकना और मलना, ये तो बिल्कुल मतलब मूढ़ता है, ऐसा नहीं कर। जैसे गंगा जी है, यमुना, ये हमारे यहाँ केवल इनको जल ही थोड़ी माना गया, इनको साक्षात मूर्तिमान माना गया। देखो गंगा जी के पुत्र भीष्म जी थे ना, यमुना जी साक्षात श्री जी के सहचरी हैं, तो एक प्रवाह में है, और उनमें अब आप खखार रहे हो, थूक रहे हो, सब तो तीर्थावगान हो रहा है, पाप कर रहे हो। अब जैसे लोग जाते हैं ना, साबुन लगाया, ये सब नहीं तीर्थ। किसी भी कुंड में, किसी भी पावन नदी में जब आप तीर्थ भावना से स्नान करने जा रहे तो ये सब नहीं करना चाहिए। वहाँ बहुत पवित्रता से अवगाहन मात्र करो, फिर चले आओ।